यू ऑल गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुझे नहीं लगा था कि एक साल में मैं 2 बार नीट दूंगी, जो कि नीट एंड री नीट के चक्कर में। पर एनटीए ने ये सारी चीज़ें भी पॉसिबल कर दी कि जस्ट लाइक जे मीन्स हम 2 बार नीट भी करवा सकते हैं। और देख सकते हैं 3 बार एडमिट कार्ड आ गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम आया था जब नीट कैंसिल हुआ, सेकेंड टाइम री नीट के लिए आया, फिर री एडमिट कार्ड। ओ माय गॉड, कितना री लगेगा, आई डोंट नो अबाउट इट। सो इस एनटीए को मैं जितनी गाली दूँ उतनी ही कम है, क्योंकि ये चादर मोड़ एनटीए ने जो मेरी मेंटल हेल्थ के साथ किया है। अब मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि कोई कॉलेज में कैसे लूँ, बिकॉज उसने मुझे इस लाइफ में छोड़ा कि कोई कॉलेज ऑप्ट कर सकूँ, क्योंकि आई डोंट नो मेरा स्कोर कितना आ रहा है। मेरा स्कोर जितना भी आएगा बहुत ही ख़राब आएगा, और मैं ये किसी को बताने वाली नहीं, क्योंकि देख ही सकते हो जब मैंने इस पूरे महीने केवल अपने कुछ बी एंड सी प्लान के लिए ही पढ़ा है, तो मैं क्या ही पढ़ लूँगी। रोज़ इसके नोटिफिकेशन की जगह किताब कॉपी की जगह अगर मैं नोटिफिकेशन खोल के दे रही हूँ सुबह कि क्या री नीट भी पोस्टपोन हो गया, तो फिर मैं क्या ही पढ़ूँगी। आप समझ ही सकते हो। एक थोड़ी सी सांस लो या दूसरा टाइमर शुरू करूँ पढ़ाई का, उससे पहले इसकी री नीट की बात आ जाती है। सबसे पहले जैसे ही मेरा पेपर ख़त्म होगा तो मैं रिटायरमेंट ले लूँगी, क्योंकि पेंशन तो आ ही रही है हमारी। पेंशन मतलब क्या बोलना चाहते, रिफंड पोर्टल। तो जो मैंने अभी आपको दिखाया, सबसे पहले मैं उस चीज़ को फाड़ के फेंकने वाली हूँ, क्योंकि अब तो मुझे ऐसा कुछ री नीट वाला जो सिनारियो है उसके बाद तो मेरे दिमाग मेंटल हेल्थ ही ठीक नहीं है। आई एम मेंटली एग्जॉस्टेड एंड एज वेल एज इतने सारे केसेस आ चुके हैं री नीट के बाद कि आई कांट इवन इमेजिन कि उनकी मेंटल हालत पे क्या चल रहा हो कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया। एंड फ़िलहाल मेरी मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं चल रही है, बट मैं ऐसे स्टेप नहीं लेने वाली, बिकॉज माई पेरेंट्स एंड एवरीथिंग। पता नहीं, मैं गाली देने से पहले भी 10 बार सोचती हूँ कि रिलेटिव क्या समझेंगे। मैं तो बहुत आप सबको बताना भूल गई कि रिलेटिव तो देखते ही नहीं है। मैं उनको बताऊँगी तो ना जानेंगे वो सब, तो कौन मुझे जानेगा ही जब तक मैं नहीं बताऊँगी कि हु आई एम। क्या पता जो मैंने नाम बताया हो वो भी गलत हो। सो ये पॉइंट तो है मेरी बातों में। एंड जिस तरह सारी चीज़ें हो रही हैं, ऑल द बेस्ट आप सबको भी किया। इस बार अब 2 दिन बाद 21 जून को इन सारी चीज़ों से मुक्ति पाने वाले हैं। हाँ, लंबी सांसें, मुझे उस दिन का इंतज़ार है जब मैं लंबी सांसें लूँगी। पर नहीं गाइस, पेपर निकलने के बाद पेपर देने के बाद हमें टेंशन होती है हमारे रिज़ल्ट की। तो हम जाएंगे पहले पेपर की टेंशन लेके और आएंगे रिज़ल्ट की टेंशन लेके। गाइस, मैं पेपर में क्या करने जा रही हूँ, आई डोंट इवन अंडरस्टैंड। मैं तो खुद ही नहीं समझा मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि बस ऐसे भी कुछ एग्ज़ाम होते जो कभी लीक ही ना होते, इतने टफ भी नहीं होते यूपीएससी लेवल के, बट उसका भी क्या ही कर सकते, वो भी लीक हो गया। अपने घर वालों से किसी में बता रही थी एक एग्ज़ाम बाकी है जो अभी तक लीक नहीं हुआ, वो भी लीक हो गया। अब तो लगता है कि कुछ लोग डिज़ाइन करेंगे ही करेंगे। सो वट एवर, इससे क्या ही मतलब, जो भी आती है सब गवर्नमेंट ऐसी ही होती है। वट एवर, मैं पॉलिटिक्स पे नहीं जाऊँगी, क्योंकि आई डोंट वांट टू बी। अभी तो मैं नीट के लूप में से निकल गई, वरना मुझे कहाँ कहाँ जाना होगा, आई डोंट नो अबाउट इट। सो गाइस, मुझे तो कई सारे फॉर्मूले मैं भूल गई हूँ। यहाँ तक मैंने बायो की भी भूल गई, जो 400 से नंबर आ भी रहे थे ना पहले अटैम्प्ट में। दूसरे में तो मुझे भगवान से उम्मीद है, भगवान से प्रे करती हूँ वही दे देना मुझे। बेइज्जती नहीं करवानी है मुझे। एंड 1 साल का ड्रॉप बर्बाद, कोचिंग फीस बर्बाद, सब बर्बाद हो रहा है। क्या करूँ, आई डोंट अंडरस्टैंड। सोच रही थी ये कोर्स कर लो, फिर सोची पैसा कहाँ से आएगा। मेरा एक्सेंट ही बदल गया, नहीं पैसा कौन देगा हमको पढ़ने के लिए, ये एजुकेशन मिनिस्टर देगा। वो तो सरकारी स्कूलों को बना ही नहीं पा रहा है, वो क्या हमको पैसा देगा दूसरे कॉलेजों में पढ़ने का, जब हम गवर्नमेंट वाला एग्ज़ाम ही लीक करवा दे रहा और हम एग्ज़ाम में नहीं दे पा रहे हैं। सो वट एवर फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्टफ। सो मैंने अपना एडमिट कार्ड निकाल लिया। दूसरी बार उसने कहा दूसरी बार भी निकलवा ले, कुछ घंटा चेंज है। सांस लूँ तो बता देगा कपड़ा बदल के आना।
क्योंकि ड्रेस कोड बदल रहा है। आई थिंक एनटी हम लोगों को कंटेंट समझ रहा है और बार बार पब्लिक नोटिस दे दे कि ये यूट्यूबर को वो दे रहा है व्यूज़, कंटेंट, एवरीथिंग। तो क्या ही कर सकते हैं इन सारे मामलों में। एंड मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मैं अब इस नीड से मुक्ति पाना चाहती हूँ। पर कैसे काम प्लान बी और सी भी काम करना चाहिए। मैं इतने टेंस हो गई हूँ कि मैं क्या करूँ। 2 मिनट शांति टू माई मेंटल। So all those who think I am mad or I am mental, so हाँ हूँ यार, क्या करूँ। रीनीट के सिनारियो के वजह से मैं हो गई हूँ। मुझे किसी की क्लैरिफिकेशन या कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज डोंट सिंपैथी, देना है तो दे सकते हो, क्या ही चाहते हैं। बाय बाय गाइज। अब हम एनटीए वालों को देख लेंगे, इन चादर मोड़ वाली चूतियों को। बाय बाय।